हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं रुकमणी पब्लिकेशन का कंप्यूटर ज्ञान 8500 प्लस क्वेश्चन इसमें फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है कंप्यूटर का विकास क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। यांत्रिक युग, विद्युत यांत्रिक युग और इलेक्ट्रॉनिक युग और परीक्षाओं पे कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी साथ ही साथ दिया हुआ है। अब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्न भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं कंप्यूटर का विकास के बारे में। क्या है कंप्यूटर का विकास? ठीक है, कंप्यूटर का विकास का मतलब हुआ कि कंप्यूटर कैसे कैसे विकास हुआ है उसके बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है कंप्यूटर का विकास 3000 वर्ष पुराना है। यानी कंप्यूटर का विकास कितना वर्ष पुराना है? 3000 वर्ष पुराना है। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का अस्तित्व मुश्किल 50 वर्ष माना जाता है। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जो अस्तित्व है कितना वर्ष है? मुश्किल से 50 वर्ष हुआ। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का विकास का युग 1964 के बाद प्रमुखता से सामने आया। कब से आया? 1964 से बाद क्या हुआ? प्रमुखता से सबके सामने आया। ठीक, कंप्यूटर के उपलब्ध क्रमिक इतिहास को निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर का जो उपलब्धि है, ठीक है, इसे क्रमिक इतिहास के रूप में विभाजित किया गया है। ठीक है, जैसे है यांत्रिक, क्या है? यांत्रिक युग, मैकेनिकल इरा। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाले मशीन जोड़, घटा, गुणा तथा भाग का कार्य करता है। यानी यांत्रिक युग के अंतर्गत आने वाले मशीन जोड़, घटा, गुणा, भाग के कार्य करता है। इसमें किसी विशिष्ट प्रकार के कार्य या कार्यक्रम या प्रोग्राम का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये यंत्र है। ठीक है, अब है एबैकस। क्या है एबैकस? इसके आविष्कार का श्रेय चीन के लिए काई चैन को दिया जाता है। यानी एबैकस, इसके आविष्कार का श्रेय चीन के ली काई को दिया जाता है। अब है गुण। क्या है? प्रॉपर्टी। यह लकड़ी का आयताकार ढांचा होता है। जो इसका जो आकार होता है क्या होता है? लकड़ी का आयताकार ढांचा होता है। यही आयताकार ढांचा। ठीक है, ये पहले गेम की तरह भी आया जाता कि इसे घसकाने वाला। ठीक है, अब ये चेंज हो चुका है। ठीक है, अब है आगे है इसमें तारों का फ्रेम लगा होता है। इसमें क्या लगता है? तारों का फ्रेम लगा होता है, जिसमें मनके के दानों का प्रयोग गणन के लिए किया जाता है। यानी जिसमें मनके के दानों का प्रयोग गणन के लिए यानी गणना के लिए किया जाता है। इसमें क्षैतिज रॉड। क्या है? क्षैतिज रॉड इकाई, दहाई, सैकड़ों यानी सैकड़ा को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या करता है? क्षैतिज रॉड जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब है इसका जो उपयोग है गणना कार्यों में सरल बनाना। गणना कार्यों को सरल बना, इसके द्वारा वर्गमूल निकालना सरल हो जाता है। इसके द्वारा क्या होता है? वर्गमूल निकालना सरल हो जाता है। अब देखेंगे नेपियर बोन्स के बारे में। यानी नेपियर बोन्स का आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ कौन है? जॉन नेपियर ने 1617 ईस्वी में किया था। यानी नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया था? स्कॉटलैंड का गणितज्ञ जॉन नेपियर ने 1617 ईस्वी में किया था। अब है नेपियर बोन्स का जो गुण है इसके बारे में जानते हैं। नेपियर बोन्स का गुण 10 आयताकार पट्टियाँ होती है। नेपियर बोन्स जो होता है इसका जो आयताकार पट्टियाँ होती है यह त्रिविमीय होता है, जिसमें 0 से 9 तक के पहाड़ों का लिखे होता है। जिसमें कितना? 0 से 9 तक पहाड़े लिखे होते हैं। इसका जो यूज है इसमें गणना की क्रिया आयताकार पट्टियों पर की जाती है। यानी नेपियर बोन्स जो है इसका गणना किसके द्वारा? आयताकार पट्टियों पर की जाती है। इसमें प्रयुक्त तकनीक को रॉब्डोलॉजिया, क्या है? रॉब्डोलॉजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉब्डोलॉजिया तकनीक द्वारा गणना अति तीव्र गति से संपन्न की जाती है। किसके द्वारा? अति तीव्र गति से संपन्न की जाती है। इसके द्वारा गुणा की क्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। इसके द्वारा गुणा की जो क्रिया है किसके द्वारा? तीव्र गति से संपन्न होती है। अब है स्लाइड रूप। क्या है? स्लाइड रूप। जर्मनी के गणितज्ञ विलियम आर्टरेड ने स्लाइड रूल का आविष्कार किया था। यानी स्लाइड रूल क्या है? जर्मनी के गणितज्ञ विलियम ऑटरेड
ने स्लाइड रूल का आविष्कार किया था। यह यांत्रिक एनालॉग कंप्यूटर है। यह जो यांत्रिक है क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, यही है एनालॉग कंप्यूटर। अब है एनालॉग कंप्यूटर का जो है इसका गुण, इसमें दो विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियाँ होती है। इसमें दो प्रकार की चिन्हित पट्टियाँ होती है जिन्हें आगे पीछे सरकाया जा सकता है, जिन्हें आगे पीछे सरकाया जा सकता है। इसके तीन भाग होते हैं, फ्रेम या आधार, स्लाइड एवं रनर, जिससे कर्सर लगा होता है, जिससे कर्सर लगा होता है। इसका उपयोग है, इसमें दो पट्टियों दो बराबर में रखकर लघु गुणक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं की जाती है। इसमें दो पट्टियों को बराबर में रखकर लघु गुणक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं की जाती है। अभी इस स्केल पर 1 से 10 तक संख्याएं होती है। इस स्केल पर 1 से 10 तक क्या होती है? संख्याएं होती है। जो गणना है 10 का पावर n से 10 का पावर n प्लस 1 के आधार पर गुणनफल, शेषफल एवं अन्य अभिकल्पित परिणामों के आधार पर करने में सहायक होता है। अब यह कई शताब्दियों तक वैज्ञानिक गणनाओं में प्रयोग किया जा रहा है। यह कई शताब्दियों तक वैज्ञानिक गणनाओं में प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक पैकेट कैलकुलेटर अस्तित्व में आने के बाद इसका प्रयोग बंद कर दिया गया है। लेकिन 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक पैकेट कैलकुलेटर अस्तित्व में आने के बाद इसका प्रयोग बंद कर दिया गया है। पास्कल का गणना तंत्र, पास्कल्स कैलकुलेटर। अब है फ्रांस के गणितज्ञ एवं दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने 1642 में से 1644 ईस्वी में इस यंत्र के अंकीय गणना तंत्र आविष्कार किया था। यानी फ्रांस के गणितज्ञ एवं दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने 1642 से 1644 ईस्वी में इस यंत्र के अंकीय गणन तंत्र का आविष्कार किया गया था। ठीक है, अब है आगे देखते हैं इसका गुण क्या है, इसके गुण के बारे में जानते हैं। यह जो मशीन है, यह मशीन कई दांतेदार काउंसिल व्हील्स, चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाला होता है, जिसमें 0 से 9 तक संख्याएं अंकित है। कितना? 0 से 9 तक अंकित संख्या है। यह मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह जो मशीन है ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब है उपयोग, यूज। यह जोड़ एवं घटाव स्वतः प्रक्रिया द्वारा संपन्न करता है। यह जोड़ एवं घटाव स्वतः प्रक्रिया द्वारा संपन्न करता है। यह द्रव्य के दबाव के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। यह द्रव्य के दबाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब लेबजीन क्या है? लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। जर्मन गणितज्ञ लेबनीज ने 1673 ईस्वी में इस यंत्र का आविष्कार किया था। यानी लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, जर्मन गणितज्ञ लेबनीज ने 1673 ईस्वी में इस यंत्र का आविष्कार किया था। अब है गुण, प्रॉपर्टी। यह स्टेप्ड गियर मैकेनिज्म पर आधारित है। यह स्टेप्ड गियर मैकेनिज्म पर आधारित है। इसे लिबनीज व्हील कहा जाता है। इसे रेकनिंग मशीन भी कहा जाता है। उपयोग जो है, इस मशीन द्वारा जोड़ व घटाव के साथ साथ गुणा व भाग करना भी आसान होता है। यानी जो इसका उपयोग है, इस मशीन के द्वारा जोड़ घटाव के साथ साथ गुणा व भाग करना भी आसान होता है। इसका वर्तमान में भी उपयोग कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में किया जाता है। स्पीडोमीटर में किया जाता है। चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन के बारे में जानते हैं। चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणितज्ञ कौन थे? प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में इस यंत्र का आविष्कार किया था। यानी चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब किया था? 1882 ईस्वी में। अब है चार्ल्स बेबेज का जो डिफेंस इंजन है, उसका इंजन जो है मशीन में शाफ्ट या गियर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? शाफ्ट या गियर का प्रयोग होता है। यह मशीन भाप से चलता है। यह मशीन किससे चलता है? भाप से चलता है। अब है इसका यानी चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन का यूज। चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन जो है, इसके प्रयोग द्वारा विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है। यानी चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस जो है, जो इंजन है,
उसके द्वारा क्या 20 यानी दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। चार्ल्स बेबेज यानी बेबेज का एनालिटिकल इंजन, चार्ल्स बेबेज का एनालिटिक इंजन के बारे में जानते हैं। चार्ल्स बेबेज का एनालिटिक इंजन जो है 1834 ईस्वी में इसका निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। यानी 1834 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने किसका आविष्कार किया था? एनालिटिक इंजन। किसका आविष्कार? एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया था। एनालिटिक इंजन का जो गुण है, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन का आधुनिक युग में प्रयुक्त हो रहे कंप्यूटर से बहुत अधिक समानता रखता है। यानी चार्ल्स बेबेज का एनालिटिक इंजन जो है आधुनिक युग में प्रयुक्त हो रहे कंप्यूटर से क्या है? बहुत अधिक समानता रखता है। इस यंत्र के मुख्य 5 भाग हैं। इनपुट इकाई क्या है? इनपुट इकाई आंकड़ों को ग्रहण करने के लिए होता है इनपुट इकाई। ठीक है, क्या होता है? आंकड़ों को ग्रहण करने के लिए क्या होता है? इनपुट इकाई। अब है स्टोर। क्या है? स्टोर। अब है स्टोर यानी आंकड़ों तथा निर्देशों को संग्रहित करने में उपयोग होता है एनालिटिक इंजन। ठीक है, अब एनालिटिक इंजन का मिल जो होता है अंकगणितीय क्रियाएं संपन्न करना आसान हो जाता है। एनालिटिक इंजन से अंकगणितीय क्रियाएं संपन्न करना आसान हो जाता है मिल के द्वारा। अब है कंट्रोल। कंट्रोल जो होता है स्टोर तथा मिल के संख्याओं को आवागमन के लिए उपयोगी है कंट्रोल। आउटपुट इकाई जो है परिणाम प्राप्त करने के लिए होता है आउटपुट इकाई। अब है इसका यूज के बारे में जानते हैं। अब है इसका उपयोग जो है एनालिटिक इंजन का, एनालिटिक इंजन आधुनिक कंप्यूटरों को आदि प्रारूप माना जाता है। एनालिटिक इंजन को यानी आधुनिक कंप्यूटरों को आदि प्रारूप माना जाता है जिसमें मशीन प्रोग्रामिंग होने लायक थी, जो एनालिटिक कंप्यूटर है इसमें मशीनों द्वारा सक्रियाओं को क्रम के परिवर्तित करने की तकनीक थी। अब है जैकार्ड्स लूम फ्रांस के जैक्स्टाइन वैज्ञानिक ने 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया था, जैकार्ड लूम का। ठीक है, जैकार्ड्स लूम कौन है? जैकार्ड लूम का गुण जो है, जैकार्ड लूम का गुण यह कपड़ा बुनने का लूम था। ये कपड़ा बुनने का लूम था जैकार्ड लूम। यानी जैकार्ड लूम छिद्र युक्त पंच कार्डों का प्रयोग होता था जैकार्ड लूम में। जैकार्ड लूम सूचना तथा निर्देशों को कोडित किया जा सकता था। जैकार्ड लूम का कोडित सूचनाएं प्रोग्राम के रूप में कार्य करता, यानी कोडित सूचनाएं जो था प्रोग्राम के रूप में कार्य करता था। जो अब है कोडित सूचनाएं होता था प्रोग्राम के रूप में कार्य करता था। अब है उपयोग। क्या है इसका उपयोग? यह कपड़ों पर स्वतः ही डिजाइन तथा पैटर्न बना देता था। यह कपड़ों पर क्या है? स्वतः डिजाइन और पैटर्न बना देता था। होलेरिथ सेंस टेबुलर यानी अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हर्मन हेलेरिथ ने इस मशीन का आविष्कार किया था। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हर्मन होलेरिथ ने इस मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं जैकार्ड्स लूम का गुण। जैकार्ड्स लूम मशीन में विद्युत द्वारा पंच कार्डों को संचालित किया जाता था। किसके द्वारा? पंच कार्डों द्वारा संचालित किया था। जैकार्ड्स लूम का यूज जो जनगणना का कार्य संपन्न करने के लिए इसे बनाया गया था। किसके लिए? जनगणना का कार्य संपन्न करने के लिए इसे बनाया गया था। जैकार्ड्स लूम होलेरिथ ने पंच कार्डों के उत्पादन के लिए 1896 में टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का स्थापना की। ठीक है, टेबुलेटिंग। अब है 1911 में एक और कंपनी ने विलय के बाद इसका नाम कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी रखा गया। ठीक है, यानी 1911 में एक और कंपनी के विलय के बाद इसका नाम क्या? कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्ड कंपनी रखा गया। 1924 में इस कंपनी का नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रखा गया, यानी जिसे बोलते हैं आजकल IBM। क्या बोलते हैं? IBM। अब देखते हैं विद्युत यांत्रिकी यानी इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इरा। मार्क वन यानी 1944 ईस्वी में इसका निर्माण एकेन ने IBM कंपनी के सहयोग से किया था। यानी विद्युत यांत्रिक युग का मार्क वन ने 1944 ईस्वी में का निर्माण एकेन ने IBM कंपनी के सहयोग से किया था। जो विद्युत यांत्रिक युग है गुण इसका, इसमें मुख्य स्मृति के लिए डेसिमल काउंटर व्हील का इस्तेमाल हुआ था। इसमें मुख्य स्मृति के लिए डेसिमल काउंटर व्हील का क्या होता है? इस्तेमाल हुआ था। इसमें प्रोग्रामिंग के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। इसमें प्रोग्रामिंग के लिए किस पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ था?
उस समय 72 शब्दों तथा 23 अंकों के स्मृति क्षमता से युक्त था। इस प्रोग्रामिंग के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ था, जो उस समय 72 शब्दों तथा 23 अंकों से स्मृति क्षमता से युक्त था। ठीक है। विद्युत यांत्रिकी जो है इसका उपयोग है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था, यानी विद्युत यांत्रिकी युग का केस में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूज किया गया था। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक युग के बारे में। क्या है इलेक्ट्रॉनिक युग के बारे में? अब है इलेक्ट्रॉनिक युग। क्या है इलेक्ट्रॉनिक युग? इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। क्या है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर के बारे में जानते हैं। 1945 ईस्वी में जॉन एम मार्चली, कौन है? जॉन एम मार्चली ने जे प्रेस्पर एकर्ट के निर्देश में इसका निर्माण पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में किया गया है। अब है न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर के बारे में इसके गुण जानते हैं। इसका जो इसमें सक्रिय हेतु बाइनरी संख्याओं की जगह डेसिमल संख्याओं का प्रयोग किया गया है, यानी इसमें क्या इसका इसमें सक्रियताओं हेतु बाइनरी संख्या, कौन है? बाइनरी संख्या की जगह डेसिमल संख्याओं का प्रयोग किया गया। अब है इसमें लगभग किसमें इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे, यानी इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर में कितना 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे। 200 माइक्रो सेकेंड में जोड़ एवं 3 मिली सेकेंड में घटाव करने में सक्षम था। 200 माइक्रो सेकेंड में जोड़ एवं 3 मिली सेकेंड में घटाव करने में सक्षम था। अब है इसमें प्रोग्राम तथा डाटा के अलग अलग स्मृति कक्षों रखा गया है, अलग अलग स्मृति कक्षों में रखा गया है। ठीक है। अब है इसका यूज किसका, यानी न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर का यूज के बारे में जानते हैं। यह दुनिया का समान उपयोग का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यह दुनिया का समान उपयोग का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। कौन? न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है। यह मौसम के पूर्वानुमानों एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था, यानी यह मौसम के पूर्वानुमानों एवं वैज्ञानिक प्रयोजनों के द्वारा लाया जाता है। अब है दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। इसका निर्माण वान न्यूमैन के निर्देशन में पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के आधार पर बनाया जाता है, यानी इसका जो निर्माण है वान न्यूमैन के निर्देशानुसार में पहली बार स्टोफर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के आधार पर बनाया गया। ठीक है। इसका गुण के बारे में जानते हैं। किसके गुण का? न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर के। ठीक है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर में सक्रियाओं में बाइनरी संख्याओं का उपयोग कर लॉजिक सर्किट द्वारा गणना की जाती है। किसके द्वारा? लॉजिक सर्किट द्वारा गणना की गई। इसमें बृहत मुख्य स्मृति के लिए मर्क्यूरी डिले लाइन का उपयोग किया जाता है। इसमें बृहत मुख्य स्मृति के लिए मर्क्यूरी डिले लाइन का उपयोग किया जाता है। इसमें द्वितीय स्मृति में धीमी मैग्नेटिक वायर मेमोरी का इस्तेमाल होता है। इसमें द्वितीय स्मृति में धीमी मैग्नेटिक वायर मेमोरी का क्या होता है? इस्तेमाल होता है। अब इसमें मुख्य मेमोरी तक पहुंचने के लिए बीट का प्रयोग होता है। इसे मुख्य मेमोरी तक पहुंचने के लिए किसका उपयोग? बीट का प्रयोग होता है। अब है यूज उपयोग। ठीक है। इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में किया जाता है। इसका जो उपयोग है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में किया जाता है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तीसरा जो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर UNIVAC, इसका यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार एकर्ट एवं JW मार्चले द्वारा 1951 में किया गया था। कब किया गया था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार एकर्ट एंड JW मार्चले द्वारा 1951 में किया गया था। इसका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का गुण के बारे में जानते हैं। इसका जो गुण है
यह पहला इनपुट एवं आउटपुट डाटा का बृहत मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये कौन था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का जो था ये क्या था? यह पहला इनपुट एवं आउटपुट डाटा का बृहत मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसमें अंकगणितीय एवं भाषाई डाटा की प्रक्रियाएं आधारित सूचनाएं प्रदर्शित की जाती है। अब है इसका उपयोग, इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। किसका? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के उपयोग। इसका इनपुट एवं आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग होता है। यानी इसके इनपुट और आउटपुट के लिए मैग्नेटिक क्या है? मैग्नेटिक टेप का प्रयोग होता है। प्रारंभ में कंप्यूटर निर्माण वर्ष एवं निर्माणकर्ता। प्रारंभिक कंप्यूटर निर्माण वर्ष एवं निर्माणकर्ता के बारे में जानते हैं। ठीक है, कौन? अब है प्रारंभिक कंप्यूटर का नाम, निर्माण वर्ष और निर्माणकर्ता। मार्क वन कौन है? मार्क वन कब निर्माण किया था? 1937 से 44, 1934 1944 के बीच में मार्क वन ने एकेन और IBM द्वारा निर्माण किया था। एकेन और IBM का निर्माण किया था। एटेने ऑफ बेरी कंप्यूटर यानी ABC कंप्यूटर का निर्माण किसने? 1939-42 में किया गया था। एटेनी बेरी कंप्यूटर, ABC कंप्यूटर का आविष्कार कब? 1939 से 42 में जॉन एटनासोफ ने किया था। किसने किया था? जॉन एटनासोफ ने। द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एवं कैलकुलेटर का आविष्कार किसने कब किया गया था? 1943 से 46 में जे प्रोफेसर एकर्ट एवं जॉन मार्चेली पेनिसिल्वेनिया USA के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDVAC का आविष्कार 1946 1952 हुआ था। जॉन कौन किया था? जॉन वान न्यूमैन। किसने किया था? जॉन वान न्यूमैन ने। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का आविष्कार कब हुआ था? 1947 से 49 में हुआ था। मॉरिस विल्किज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का था। यानी द इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का आविष्कार कब हुआ था? 1947 से 49 में, जो कि मॉरिस विल्किज कैम्ब्रिज के थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का। मॉरिस विल्किज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के। अब है द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 का आविष्कार 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में यूनिवैक संस्थान के द्वारा। किसके द्वारा था? यूनिवैक संस्था के द्वारा। अब है IBM 701। IBM 701 के बारे में जानते हैं। इसका स्थापना 1952 में हुआ था। IBM जैरियर हैदाद के द्वारा। IBM जैरियर हैदाद के द्वारा। अब है IBM 650 1953 में इसका निर्माण हुआ था। IBM फ्रैंक हैमिल्टन के द्वारा। किसका? IBM फ्रैंक हैमिल्टन के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे परीक्षा में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। ठीक है, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न उसके बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ENIAC का पूरा नाम क्या है? ENIAC का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। यह अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट और जॉन मोचले समान कार्य के लिए 1946 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर इसमें कौन सा है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, यानी प्रथम कंप्यूटर का था ENIAC। कौन है? ENIAC, जो कि किसका था? ये प्रथम पीढ़ी का है। ठीक है, यानी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा? ENIAC है। कौन होगा? ENIAC। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था। स्वतःचालित एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज 1834 में। कब किया था? 1834 में चार्ल्स बेबेज ने। अब सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी?
सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का जो कि यह प्रथम कौन विश्व युद्ध सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब हुआ था? 1946 में हुआ था। और 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वह कंप्यूटर जिसे खास कार्य के लिए रिजर्व रखा जाता है। डेडिकेटेड कौन होता है? डेडिकेटेड। वह कंप्यूटर जिसे खास कार्य के लिए रिजर्व रखा जाता है कौन है? डेडिकेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत यानी पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया था? कहाँ लगाया गया था? इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। यानी भारत का पहला सर्वप्रथम कंप्यूटर कब और कहाँ लगाया गया था? इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में लगाया गया था। यह 1952 कब? 1952 में लगाया गया था। डॉक्टर दौजी शेख दुत्ता द्वारा, ठीक है, लगाया गया था। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, पंचकार्ड की 11वीं पंक्ति को क्या कहते हैं? पंचकार्ड की 11वीं पंक्ति को क्या कहते हैं? एक्स पंच। क्या बोलते हैं? एक्स पंच। ठीक है, यानी पंचकार्ड का आविष्कार हरमन होलेरिथ ने किया था। किसने किया था? हरमन होलेरिथ ने पंचकार्ड का आविष्कार किया था। पंचकार्ड का 11वीं पंक्ति को क्या कहते हैं? एक्स पंच कहते हैं। EDVAC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्राइब्ड वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? किसने गढ़ा है? जॉन मैकार्थी ने। किसने गढ़ा है? जॉन मैकार्थी। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा है? जॉन मैकार्थी ने। आजकल आर्टिफिशियल यानी AI का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। ठीक है, आजकल तो लड़कियां साड़ी बदलने में भी यूज कर रही है आर्टिफिशियल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज। किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका आविष्कार प्राचीन बेबीलोन में अंकों के गणना के लिए किया जाता था। ठीक है, अब किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? कौन थे? पहली पीढ़ी के। यानी किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी और वैक्यूम ट्यूब आधारित होते थे? वैक्यूम ट्यूब। यानी वैक्यूम ट्यूब, शुरुआत में वैक्यूम ट्यूब से ही कंप्यूटर चलता था, इसलिए क्या थे? भारी और महंगे दोनों थे पहली पीढ़ी के। ठीक है, अब चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानता है? कैलकुलेटर। यानी चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से? कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस 1943 का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? क्या नाम है? ENISC। यानी दुनिया के सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? ENIC है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, JW मार्चली और जे प्रेस्पर इकार्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? क्या था? ENIAC। ठीक है, ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था जो JW मार्चली और जे प्रेस्पर इकार्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रथम सामान्य प्रयोजन करनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, डगलस एंगलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण का आविष्कार किया था? किसका आविष्कार किया था? कंप्यूटर माउस का। किसका आविष्कार किया है? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया है। यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।